तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पहले ही लर्न कर लिया था और इसको अच्छे से समझ लिया था। आज हम इस टेबल से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल और ये रहा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 एंड कोस 60 डिग्री। तो हम देखेंगे सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू टेबल से। तो यह साइन और साइन 60 ये है, तो साइन 60 कितना है, √3/2। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम साइन 60 की वैल्यू √3/2। उसके बाद है कोस 30, कोस और कोस 30, ये कोस 30 है √3/2। तो यहाँ क्या आएगा, √3/2। उसके आगे है प्लस, फिर है साइन 30। फिर से टेबल पे देखेंगे, साइन 30 कितना है, 1/2, तो 1/2। उसके बाद है कोस 60, टेबल से लिखेंगे कोस की वैल्यू और 60 पे, कोस 60 कितना है, 1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2। ये टेबल से हमने वैल्यू फिल कर ली। अब इसको सोल्व करेंगे। ये भी √3/2, ये क्या है, प्लस 1/2 और 1/2। ये 2 है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर। 2 टाइम्स है नहीं तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही ये भी 2 बार है तो इसको भी लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे। ये आपको पता है कि √2 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, 3, और नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। सॉरी बाई मिस्टेक मैंने यहाँ √2 लिख दिया दोबारा, तो है गया 3/4 प्लस 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो नीचे क्या जाएगा, 4 और ऊपर क्या है, 3 + 1। तो 3 + 1 क्या हो जाता है, 4/4। ये कैंसिल आउट होकर क्या जाएगा, 1। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मैंने सेकंड पार्ट भी लिख लिया है, अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो सेकंड लिखेंगे, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, 2, उसके बाद है टेंजेंट 45 डिग्री। तो फिर टेबल पे जाएंगे, टेंजेंट एंड 45, तो टेंजेंट 45 कितना है, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस फिर है कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री √3/2। तो ये आ जाएगा √3/2। ये भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन और 60 डिग्री √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 का, ये भी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, प्लस यह भी बताया कि √, से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा, 3, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, फिर माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा इधर 3 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों सेम है और एक प्लस में ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का 3/4 था, ये माइनस का 3/4, तो ये 0 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 2 और 1, 2 1 2। तो ये हो गया सेकेंड सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट, कोस 45 डिग्री सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। अब टेबल से मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो कोस 45 डिग्री होता है 1/√2 और सीकेंट 30 डिग्री होता है 2/√3, फिर क्या है प्लस, और कोसिकेंट 30 डिग्री होता है 2। तो यहाँ से मैंने टेबल से ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सोल्व करेंगे। पहले जो ये डिवाइड में ना नीचे, इसको सोल्व करेंगे, ऊपर वाला सेम वैसे लिख देंगे, 1/√2 लिख दिया सेम, और नीचे करेंगे इसको, इससे एलसीएम लेते हैं ना, वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 है, तो इसको करेंगे। तो यहाँ तो ये 2 ही रहेगा, प्लस 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 2/3, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, √3। ये सोल्व हो गया। अब ये दोनों जो है वो डिवाइड में है। अगर मुझे इस इक्वेशन को
इसके साथ मल्टीप्लाई में लेके जाना है तो ये उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ऊपर वाली वैसे लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू, अगर उसको मल्टीप्लाई में लेके जाए तो √3 ऊपर आएगा और इसकी डिवाइड में जाएगा 2 + 2√3। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे अब 2√3 और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 को √3 से ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 1 को √3 से किया √3 और नीचे इनको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 2√3, ठीक है। जो ये √2 था ना, इसको इससे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे लिखेंगे ऊपर वाला सेम वैसे ही √3 और यहाँ पे दोनों में 2 है, ठीक है, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में। तो इस 2 को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लिया। √2 तो पहले ही बाहर था, ठीक है। यहाँ से 2 बाहर ले ली, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या आ जाएगा इधर 1 प्लस, यहाँ से भी 2 कॉमन बाहर ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ क्या रह गया √3। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब जो नीचे है ना वो अंडरूट में है वैल्यूज़, नीचे कभी भी वैल्यूज़ अंडरूट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं रेशनलाइज में क्या करते हैं, जो नीचे ये टर्म दी होती है इससे अपोजिट साइन में उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 1 + √3, ठीक है। तो इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसी टर्म से, बट इसके अपोजिट, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 -√3 और नीचे भी 1 -√3। तो इसी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 -√3 से और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 वैसे रहेगा सेम। अब देखो ये क्या है, a + b और a - b, एक आइडेंटिटी होती है a + b और a - b क्या होता है a² - b²। तो ये क्या है, ये a + b है, ये a - b है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² क्या है √3 का स्क्वायर। तो यहाँ तक सोल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, √3 को आगे सोल्व करो इसको, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा √3 और नेक्स्ट √3 को √3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों अंडरूट में है और अंडरूट से एक 3 बाहर आ जाता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3 और नीचे ये बाहर वाला वैसे रहने दो, अंदर वाला सोल्व करो। 1 का स्क्वायर 1, ये तो पहले भी बताया है कि स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। अब आगे करें इसको, ये आ गया √3 - 3/2 √2 और अब इसको करेंगे 1 - 3 क्या होता है -2। अब इससे आगे करेंगे ऊपर वाला सेम √3 - 3 और नीचे 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों नंबर से 2 × 2 = 4, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ना तो -4 साथ में √2, ठीक है। ये मैंने पहले वाले स्टेप में ही बताया कि नीचे जो है वैल्यू वो अंडरूट में नहीं होनी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है रेशनलाइज उसी नंबर से, ठीक है। तो इधर √2 है ना, तो इसे रेशनलाइज करेंगे मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे √2 से। अब करो इनको मल्टीप्लाई, √3 - 3 को मल्टीप्लाई किसके साथ है ये √2 के साथ और नीचे -4 √2 को मल्टीप्लाई करना है किससे √2 से। चलो सॉल्व करते हैं इसको, √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों अंडरूट में, तो क्या हो जाएगा √6 - 3 को √2 से कहता है 3 √2 और नीचे -4 एज इट इज़। ये 2 है ना अंडरूट में, अभी बताया था कि 2 वैल्यू ऐसे अंडरूट में, तो मतलब दोनों वैल्यू क्या है ऐसे है और अंडरूट में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या आगे जाएगा, दोनों का आंसर 2, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, तो ये था हमारा लास्ट स्टेप। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा √6 - 3 √2
और नीचे -4×2=8। ये नीचे आंसर माइनस में है ना, अगर इसको प्लस में चेंज करना है तो अगर इसका साइन चेंज होगा मतलब, ठीक है, ये माइनस का 8 है ना, इसको प्लस में करना है तो जितनी भी टर्म्स है इसमें इस सभी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √6 या प्लस का तो क्या हो जाएगा -√6, ये माइनस का क्या हो जाएगा +3√2 और अपॉन में ये माइनस का 8 क्या प्लस का 8, ठीक है। इसको चेंज कर दिया, इस माइनस वाले को हम बाद में भी लिख सकते हैं, मतलब इक्वेशन को प्लस वाली पहले लिख ली, फिर उसके बाद -√6 अपॉन 8। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व।